सुनो, ये कोई साधारण रात नहीं है। ये नींद की दुश्मन है, ये आदतों की शत्रु है, ये अचेतन के अंधकार पर पहली चोट है। महाशिवरात्रि का अर्थ कोई पूजा नहीं है। महाशिवरात्रि का अर्थ कोई परंपरा नहीं है। महाशिवरात्रि का अर्थ कोई परंपरा नहीं है। महाशिवरात्रि का अर्थ कोई परंपरा नहीं है। जागरण। आदमी सदियों से सोया हुआ है, आंखें खुली है लेकिन भीतर गहरी नींद है। चलता है, बोलता है, कमाता है, लड़ता है, लेकिन जागता नहीं है। शिव कोई भगवान नहीं है। शिव कोई भगवान नहीं है। शिव एक अवस्था है, पूर्ण जागरूकता की अवस्था। और महाशिवरात्रि वह रात है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें आमंत्रित करती है। आज मत सोना, आज भीतर उतरना। ध्यान का पहला सूत्र यही है, नींद को देखना। तुम सोचते हो, तुम जागते हो, लेकिन तुम केवल आदतों में जीते हो। सुबह उठते हो, आदत। काम पर जाते हो, आदत। गुस्सा करते हो, आदत। भगवान को भी याद करते हो, आदत। महाशिवरात्रि कहती है, एक रात आदतों को तोड़ो। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, इस रात जागो, न उपवास के लिए, न पुण्य के लिए, न स्वर्ग के लिए। जागो ताकि पहली बार जान सको कि नींद क्या है और जागना क्या है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान तो होश है, और महाशिवरात्रि होश का द्वार खोलने की सबसे शक्तिशाली रात है। आज की रात तुम कुछ करने नहीं आए हो। आज की रात तुम कुछ बनने नहीं आए हो। आज की रात तुम देखने आए हो। अपने विचारों को चलते हुए देखो, अपने मन को भागते हुए देखो, अपने शरीर को थकते हुए देखो, और अचानक तुम पाओगे जो देख रहा है वह अलग है। यही शिव है, यही ध्यान है, यही महाशिवरात्रि की शुरुआत है। ये पहला कदम है, बहुत छोटा लेकिन सबसे क्रांतिकारी। आज अगर तुम एक पल के लिए भी सच में जाग गए तो समझ लेना, शिव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। सुनो, अब दूसरा कदम और भी गहरा है। पहला कदम था जागना, दूसरा कदम है देह से अलग होना। तुम अब तक यही मानते रहे हो कि तुम ये शरीर हो। नाम बदल गया, कपड़े बदल गए, उम्र बदल गई, लेकिन भ्रम वही रहा। महाशिवरात्रि की रात ये भ्रम तोड़ने आई है। ध्यान का दूसरा सूत्र है शरीर को देखना। बैठो, शांत बैठो और कुछ मत करो, सिर्फ महसूस करो सांस बाहर आ रही है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को देखो, उनमें कोई कंपन है, कोई गर्मी, कोई ठंड। देखो लेकिन हस्तक्षेप मत करो। घुटनों को देखो, पीठ को देखो, कंधों को देखो, सिर को देखो। पूरा शरीर एक वस्तु की तरह सामने है। अब एक अद्भुत बात घटेगी, तुम शरीर को देख पा रहे हो, और जो देख सकता है वो देखा जाने वाला कभी नहीं हो सकता। ये शरीर मंदिर नहीं है, ये शरीर साधन है, ये शरीर द्वार है। शिव भी इसी देह में जगे थे, बुद्ध भी इसी देह में जगे थे, लेकिन वे देह नहीं रहे। महाशिवरात्रि कहती है, आज इस देह में रहो, लेकिन देह मत बनो। जैसे कोई राहगीर रास्ते पर खड़ा हो और गाड़ियां गुजरती रहे। शरीर में थकान आए देखो, शरीर में खुजली हो देखो, शरीर दर्द करे देखो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। याद रखना, ध्यान में कुछ भी ठीक नहीं करना है, ध्यान में सिर्फ देखना है। जिस क्षण तुम शरीर के साक्षी बन गए, उसी क्षण मृत्यु तुमसे दूर हो गई। क्योंकि शरीर मरता है, लेकिन देखने वाला कभी नहीं मरता। यही कारण है कि शिव को महामृत्युंजय कहा गया। उन्होंने मृत्यु को नहीं हराया, उन्होंने देह को छोड़ा। ये दूसरा कदम है शरीर से दूरी। अब रास्ता खुल रहा है, अब भीतर की यात्रा सच में शुरू होगी। सुनो, अब तीसरा कदम सबसे खतरनाक है। पहले तुमने नींद को देखा, फिर तुमने शरीर को देखा, अब बारी है मन की। मन बहुत चालाक है, मन शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। शरीर को पकड़ना आसान था, मन को पकड़ना कठिन है, क्योंकि मन तुम्हारी ही आवाज में बोलता है। ध्यान का तीसरा सूत्र है विचारों को देखना। बैठो, शांत बैठो, और अब शरीर को भी भूल जाओ।
सिर्फ भीतर देखो, कोई विचार उठता है देखो, कोई स्मृति आती है देखो, कोई भविष्य की चिंता उभरती है देखो, कोई पुराना घाव हिलता है देखो। मत लड़ो, मत दबाओ, मत बदलो। याद रखना, मन से लड़ना मन को ताकत देना है, मन को देखना मन को कमजोर करना है। जैसे अंधेरा दिया जलते ही अपने आप भाग जाता है, वैसे ही साक्षी का प्रकाश आते ही विचार ढीले पड़ने लगते हैं। तुम पाओगे एक विचार जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और उनके बीच छोटा सा अंतराल है। वही अंतराल ध्यान का द्वार है। पहले वह एक क्षण का होगा, फिर 2 क्षण का, फिर मौन गहराने लगेगा। मन डर जाएगा, मन कहेगा कुछ करो, कुछ सोचो, क्योंकि मन का अस्तित्व विचारों पर टिका है। जैसे ही मन विचारों के बिना जी नहीं सकती, वैसे ही मन विचारों के बिना मरने लगता है। महाशिवरात्रि की रात मन को भूखा रखो, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ देखना, और अचानक तुम पाओगे विचार है लेकिन तुम विचार नहीं हो, मन है लेकिन तुम मन नहीं हो। यही तीसरा झटका है। यही से पुरानी पहचान टूटती है। जो गिरता है वो मन है, जो बचता है वह साक्षी है। अब रास्ता और साफ है, अब मौन पास आ रहा है। अगला कदम तुम्हें शुद्ध शून्य की ओर ले जाएगा। सुनो, अब चौथा कदम है मौन में उतरना। 3 कदमों में तुम बहुत कुछ गिरा चुके हो। नींद ढीली पड़ी, शरीर दूर हुआ, मन कमजोर हुआ। अब जो सामने है वह खालीपन से डरता है, क्योंकि मन को शोर चाहिए, मन को हलचल चाहिए, मन को भीड़ चाहिए। ध्यान का चौथा सूत्र है मौन को स्वीकार करना। अब जब विचार कम हो रहे हैं तो घबराना मत। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, ये तो बोरियत है, कुछ अनुभव क्यों नहीं आ रहा। यही मन की आखिरी चाल है। याद रखना, सत्य हमेशा सादा होता है। बैठे रहो, कुछ मत करो, कुछ मत चाहो, बस उस खालीपन को महसूस करो। न उसे अच्छा कहो, न बुरा कहो। वह खालीपन वास्तव में खाली नहीं है, वह पूर्णता से भरा हुआ शून्य है। जैसे आकाश दिखता खाली है, लेकिन सब कुछ उसी में घटता है। इस मौन में कोई विचार नहीं है, लेकिन शांति है। इस मौन में कोई विचार नहीं है, लेकिन चेतना है। यही लोग डरकर लौट जाते हैं, यही लोग फिर से सोचने लगते हैं, यही लोग ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की रात भागने की नहीं है। यही वह क्षण है जहाँ शिव उपस्थित होते हैं। शिव शोर में नहीं आते, शिव शब्दों में नहीं आते, शिव विचारों में नहीं आते, शिव मौन में उतरते हैं। अगर तुम इस मौन में एक पल भी ठहर गए तो तुम बदल जाओगे, क्योंकि मौन में पुराना मन मरता है, और जब मन मरता है तभी आत्मा जन्म लेती है। ये चौथा कदम है शब्दों से परे जाना। अब आगे और भी गहराई है। अगला कदम तुम्हें मैं से भी मुक्त करेगा। सुनो, अब 5वां कदम सबसे निर्णायक है। अब तक तुमने जो छोड़ा वो बाहर था, अब जो छूटेगा वो तुम्हारी आखिरी पहचान है। ध्यान का 5वां सूत्र है अहंकार को देखना। अब ध्यान 2 मौन में भी एक सूक्ष्म आवाज़ बची है। वह कहती है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही मैं सबसे सूक्ष्म जाल है। ये शरीर नहीं है, ये विचार नहीं है, फिर भी ये सबसे मजबूत भ्रम है। बैठे रहो मौन में और इस मैं को देखो। देखो कौन है जो कह रहा है मैं। नाम, वह तो शब्द है रूप, वह तो शरीर है विचार, वे तो आ जा रहे हैं। तो ये मैं कहाँ है जैसे ही तुम ईमानदारी से देखते हो। मैं कांपने लगता है क्योंकि अहंकार का अस्तित्व अनदेखे रहने पर टिका है। देखते ही वह टूटने लगता है। यही कारण है कि संत खामोश होते हैं, यही कारण है कि ज्ञानी सरल होते हैं, क्योंकि जहाँ मैं नहीं वहाँ बोझ नहीं। अब अचानक तुम पाओगे करने वाला कोई नहीं है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, मौन गहरा हो रहा है, लेकिन कोई करता नहीं। ये डरावना लगता है क्योंकि अहंकार कहता है अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। लेकिन सच ये है तभी सब बचेगा।
जब मैं गिरता है तब जीवन बहता है, न प्रयास से, न नियंत्रण से, न संघर्ष से। ये 5वां कदम है अहंकार का विसर्जन। अब यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही, अब साधना नहीं बचा। अगला कदम तुम्हें करने से भी मुक्त कर देगा। सुनो, अब 6ठा कदम है अकर्ता होना। 5वें कदम में मैं गिर गया, अब 6ठे में करना भी गिरेगा। अब तक कहीं न कहीं एक सूक्ष्म प्रयास बचा था ध्यान करने का, आगे बढ़ने का, अब वो भी छोड़ दो। ध्यान का 6ठा सूत्र है कुछ भी न करना। हाँ, कुछ भी नहीं, बैठे रहो जैसे हो वैसे ही। अगर सांस तेज है ठीक है, अगर मौन है ठीक है। अब किसी अवस्था को पकड़ना नहीं है, किसी अनुभव को बनाए रखना नहीं है, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो छूटता जरूर है। जीवन को अपने आप बहने दो, जैसे नदी पहाड़ से उतरती है बिना पूछे, बिना योजना के। तुमने देखा होगा, सूरज उगता है बिना प्रयास के, फूल खिलता है बिना साधना के। वैसे ही चेतना जागती है जब तुम हट जाते हो। अब एक अद्भुत बात घटेगी, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी सब कुछ घट रहा है। शांति है लेकिन तुम शांति नहीं बना रहे, आनंद है लेकिन तुम आनंद खोज नहीं रहे। ये स्वाभाविक है, ये सहज है। इसी को शिव का मार्ग कहा गया है, सहज योग, जहाँ न संघर्ष है, न अनुशासन का बोझ, न साधना का अहंकार, सिर्फ प्रवाह है। इस क्षण जीवन ध्यान है, चलना ध्यान है, सांस ध्यान है, और सबसे बड़ी बात, तुम अब ध्यान में नहीं हो, ध्यान तुम में है। ये 6ठा कदम है करने से मुक्ति। अब आगे और भी गहराई है। अगला कदम तुम्हें समय से भी बाहर ले जाएगा। सुनो, अब 7वां कदम है समय के बाहर जाना। अब तक तुमने नींद छोड़ी, शरीर छोड़ा, मन छोड़ा, अहंकार छोड़ा, करना छोड़ा। अब जो बचा है वह भी एक सूक्ष्म कैद है, समय। मन समय में जीता है, या तो बीते हुए में या आने वाले में, लेकिन चेतना सिर्फ इस क्षण में होती है। ध्यान का 7वां सूत्र है अब में ठहरना। अब देखो, कोई अतीत नहीं है सिवाय स्मृति के, कोई भविष्य नहीं है सिवाय कल्पना के। जो सच में है वो सिर्फ ये क्षण है। बैठे रहो और महसूस करो, ये पल पूरा है। इसे बेहतर बनाने की कोई जल्दी नहीं, इसे बदलने की कोई जल्दी नहीं। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतरते हो तो समय अपने आप पिघलने लगता है। घड़ी चल रही होती है लेकिन भीतर कोई समय नहीं चलता। एक अजीब शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी कारण से नहीं है। अब कोई जल्दी नहीं, अब कोई प्रतीक्षा नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं। यही कारण है कि ज्ञानी कहते हैं स्वर्ग भविष्य में नहीं, स्वर्ग अभी है। जब समय गिरता है तो मृत्यु भी गिरती है, क्योंकि मृत्यु समय की संतान है। जहाँ समय नहीं वहाँ अंत नहीं। इस क्षण में तुम अनंत को छूते हो, न विचार से, न अनुभव से, बल्कि सीधे होने से। ये 7वां कदम है कालातीत होना। अब आगे अलगाव भी टूटेगा। अगला कदम तुम्हें दूसरे से मुक्त करेगा। सुनो, अब 8वां कदम है अलगाव का विसर्जन। अब तक तुम अकेले थे, साक्षी थे, मौन में थे, समय से बाहर थे। लेकिन अभी भी एक सूक्ष्म रेखा बची है, मैं और तू। ध्यान का 8वां सूत्र है एकेकता को देखना। आंखें बंद है लेकिन अनुभव खुला है। अब महसूस करो, सांस सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हवा सबकी है, धड़कन सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जीवन सब में धड़क रहा है। जो मौन तुम्हारे भीतर है वही मौन पेड़ों में है, आकाश में है, रात के अंधेरे में है। अचानक तुम्हें ये समझ आएगी, भीतर और बाहर अलग नहीं है। सीमा सिर्फ विचार की थी। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, बस उठती है और फिर समुद्र में ही गिर जाती है, वैसे ही तुम जीवन से अलग नहीं हो। अब कोई दूसरा नहीं है, न शत्रु, न मित्र, न पराया। जहाँ अलगाव गिरता है वहाँ प्रेम पैदा नहीं होता, वहाँ प्रेम प्रकट होता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये प्रेम अस्तित्व की सुगंध है।
अब करुणा स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाओगे वह तुम ही हो। ये 8वां कदम है द्वैत से मुक्ति। अब यात्रा समाप्ति की ओर नहीं, पूर्णता की ओर जा रही है। अगला कदम तुम्हें असीम आनंद के केंद्र में ले जाएगा। सुनो, अब 9वां कदम है आनंद का उदय। ध्यान रखना, ये आनंद तुम्हारी कोशिश का फल नहीं है, क्योंकि जिसे तुम पैदा करो वह स्थायी नहीं होता। यह आनंद सब कुछ छोड़ देने के बाद अपने आप प्रकट होता है। ध्यान का 9वां सूत्र है, आनंद को रोको मत। अब भीतर एक हल्की सी तरंग उठेगी, कभी मुस्कान बनकर, कभी आंसू बनकर। ये कारणहीन है, ये अप्रत्याशित है। मन तुरंत कहेगा ये अच्छा है, इसे पकड़ लो। यही सावधान रहना। आनंद को भी देखो, उसे अनुभव करो, लेकिन मालिक मत बनो, क्योंकि आनंद को पकड़ते ही अहंकार फिर लौट आता है। याद रखना, आनंद लक्ष्य नहीं है, आनंद सिर्फ संकेत है। संकेत कि तुम सही दिशा में हो। जैसे रास्ते में खिलता हुआ फूल बताता है कि पथ सही है, लेकिन फूल के लिए रुकना नहीं है। यह हंसी है लेकिन पागलपन नहीं, यह नशा है लेकिन बेहोशी नहीं। इसीलिए संत नाचते भी है और मौन भी रहते हैं। अब जीवन एक उत्सव बनता जा रहा है, लेकिन अभी एक आखिरी पर्दा बचा है। अगला कदम तुम्हें पूरी तरह गायब कर देगा। सुनो, अब 10वां कदम है स्व का लोप। अब तक जो कुछ भी था वो धीरे धीरे गिर चुका है। अब न साधक है, न साधना है, न मार्ग है, न लक्ष्य है। ध्यान का 10वां सूत्र है, गायब हो जाना। ये कोई तकनीक नहीं है, ये अंतिम समर्पण है। अब तुम कुछ भी देख नहीं रहे, क्योंकि देखने वाला भी घुल रहा है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अब कोई सीमा नहीं, अब कोई केंद्र नहीं, बस होना है। इस क्षण तुम ये भी नहीं कह सकते मैं हूँ, क्योंकि कहने वाला भी नहीं बचा। यही वह बिंदु है जहाँ शब्द टूट जाते हैं। इसीलिए सत्य के बारे में सबसे अधिक खामोशी बोली गई है। ये न शून्य है न रूप है, ये जो है वही है, और यही शिव और शून्य एक हो जाते हैं। ये 10वां कदम है, अस्तित्व में विलय। अब आगे कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। अगला कदम वापसी का है। सुनो, अब 11वां कदम है वापसी। 10वें कदम में तुम गायब हो गए थे, अब 11वें में जीवन लौटता है, लेकिन पुराना नहीं। अब मैं वापस नहीं आता, अब सिर्फ उपस्थिति आती है। ध्यान का 11वां सूत्र है, दुनिया में लौटो, लेकिन दुनिया जैसे मत बनो। अब आंखें खुलती हैं, शरीर फिर दिखता है, लोग फिर दिखते हैं, शोर फिर सुनाई देता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। अब तुम घटना नहीं हो, साक्षी हो। दुख आता है लेकिन बांधता नहीं। अब तुम जीते हो लेकिन उलझते नहीं। यही फर्क है ज्ञानी और सामान्य आदमी में। ज्ञानी भी इसी दुनिया में रहता है, इसी मिट्टी पर चलता है, इसी भाषा में बोलता है, लेकिन उसका केंद्र अब बाहर नहीं है। अब करुणा अपने आप बहती है, किसी नियम से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी आदेश से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं। सेवा अब कर्तव्य नहीं है। अब जो कुछ होता है स्वाभाविक होता है। ये 11वां कदम है जागृत जीवन। अब आखिरी कदम बचा है, जहाँ कुछ भी कहना शेष नहीं रहता। सुनो, ये 12वां कदम कोई कदम नहीं है, यात्रा का अंत नहीं, यात्रा का विसर्जन है। अब कुछ सीखना नहीं है, अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो पाने योग्य था वह पहले से ही था। ध्यान का 12वां सूत्र है साधारण हो जाना। अब कोई अनुभव नहीं चाहिए, कोई ध्यान की अवस्था नहीं चाहिए, कोई आनंद की ऊंचाई नहीं चाहिए। अब चाय पीना भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है, चुप रहना भी ध्यान है, ओलना भी ध्यान है। अब जीवन 2 हिस्सों में नहीं बटा, ध्यान और संसार। अब सब कुछ ही ध्यान है। यही कारण है कि ज्ञानी अदृश्य हो जाते हैं। वे चिल्लाते नहीं, वे घोषणा नहीं करते, वे खुद को साबित नहीं करते, वे बस होते हैं। उनकी उपस्थिति शांति फैलाती है।
उनका मौन उत्तर बन जाता है। अब तुम शिव को खोजते नहीं, अब शिव तुम्हारे माध्यम से जीते हैं, न मंदिर में, न मूर्ति में, न शब्दों में, बल्कि तुम्हारी सादगी में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी जागरूकता में। यही महाशिवरात्रि का सार है, एक रात जागने की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जाग जाने की। अब कोई संदेश नहीं बचा, अब कोई उपदेश नहीं बचा, अब कोई गुरु नहीं बचा, अब सिर्फ जीवन है पूरी तरह जागा हुआ। यही 12वां कदम है, यही पूर्णता है, यही मौन का उत्सव है।